नमस्कार, मैं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड में आपको जैसा पता है कि जो लालता प्रसाद का अवैध मकान है उस पर बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाली है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें लालता प्रसाद यादव को एक मौका दिया जा रहा है कि तुम अपना ये अवैध मकान हटा लो, लेकिन अगर तुम नहीं हटाते हो तो इस पर जो है सरकारी बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि अब जो डीएम साहब है, अब जो एसपी साहब है, दरोगा साहब, अब वो खुद आकर बुलडोजर चलवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कैसे कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल इसमें जो है ये जो संज्ञान है, ये जो मामला है, ये हाई कमान तक पहुंच चुका है। आपने देखा जो योगी के मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, खेल मंत्री, उन्होंने भी जो है जब अनुराग के परिवार को 5 लाख का चेक देने का समय था, राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया था, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजा गया था, तो गिरीश चंद्र अनुराग के घर पर आए थे, प्रधान के सामने अनुराग के परिवार को 5 लाख का चेक देके गए थे। ऐसे में ये जो मामला है कहीं न कहीं जो है साफ साफ इसमें एक बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ जी है उनके पास तक ये मामला पहले से पहुंच चुका था, लेकिन इसमें इतनी ढिलवाई चल रही थी, इसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये केस इतना लटकते लटकते आज इतना दिन से लटका हुआ है। अब इसमें दोबारा एक बार फिर से इसमें जो योगी आदित्यनाथ जी है उन तक जो है ये फाइल पहुंच चुकी है। यानी आप एक बार ये समझ लीजिए कि ये जो केस है अभी जो योगी महाराज के पास तक पहुंचा हुआ था, उसके बाद में इसमें धूमिल पड़ गया था उनकी नजर में, एक बार फिर उनकी नजर में ये केस हाईलाइट हो गया है। अब इसमें योगी आदित्यनाथ जी को यह बताया गया कि जो लालता प्रसाद अवैध मकान बनाया है सरकारी जमीन पर, वो मकान जो है अब हटाने की प्रक्रिया नहीं, हटाने का जो ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से निकल चुका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि लालता प्रसाद यादव को जो कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उस तय समय में दिन में अगर वो अपना वो अवैध मकान नहीं हटाता है तो इस पर सरकारी बुलडोजर चला दिया जाएगा। यानी आप एक बात यह समझ लीजिए कि अगर ये अपना अवैध मकान नहीं हटाता है तो इसमें ऊपर यानी हाई कमान से सीधा ऑर्डर आएगा डीएम के ऑफिस में कि उसकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, उस मकान को तुरंत हटाया जाए जो अतिक्रमण है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही अगर हाई कमान से ऑर्डर आता है, तुरंत ये जो डीएम साहब है और जो तहसीलदार साहब है और जो एसपी है वो तुरंत मौके पर आएंगे और उस अवैध मकान को जमींदोज करवा देंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि जमीन योगी आदित्यनाथ जी पहले से ही कह चुके हैं कि जो भू माफिया है वो या तो प्रदेश छोड़ दे या तो फिर जो है उनको जहन्नम का रास्ता हम दिखा देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि भू माफिया का मतलब यह है कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठे हुए हैं, और आपने भी देख रहे हैं किस तरह से लालता प्रसाद यादव सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब ऐसे जो अपराधी हैं, योगी आदित्यनाथ उनको पहले से ही चैलेंज देने, पहले से ही उनको सतर्क कर दिए है कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो ये जो भू माफिया का तुम्हारा खेला चल रहा है इसे तत्काल बंद कर दो, और जो जमीन अभी तुम हड़पे हो सरकारी जमीन या फिर किसी और की जमीन, उसे तुरंत खाली करके उनको वापस कर दो, नहीं तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बन जाएगी। और दोस्तों, ये जो लालता प्रसाद यादव है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इतने दिन से कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है लेकिन फिर भी अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, वहां भाग रहे हैं उसे बचाने के लिए, उस पर अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब ऐसे माफिया को किस तरह से मिट्टी में मिलाना होता है वो योगी आदित्यनाथ जी को बराबर पता है। अब इसके ऊपर ये समझ लीजिए कि सीधा योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ चुकी है। अब इसका बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। यानी अब लालता प्रसाद यादव पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो जाएगा। लालता प्रसाद यादव के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अब सबके ऊपर बड़ी से बड़ी जो है गाज गिरेगी डायरेक्ट हाई कमान की तरफ से। जो उसके नाबालिग बच्चे हैं वो भी जेल में जाएंगे। साथ ही साथ जो लालता प्रसाद यादव का बेटा दरोगा है उसकी नौकरी तो दोस्तों 100% ही जाएगी, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे मामले देखे हैं जिनमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी लिए थे, लेकिन जैसे ही जांच होती थी वो पकड़े जाते थे, डायरेक्ट उन पर जो है 420 का केस लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। और अभी भी दोस्तों वही हो रहा है। और लालता प्रसाद का जो राजेश बेटा है दरोगा,
उसको भी जो है 420 की केस में अंदर जाना होगा। अब वो अंदर जाएगा, उसने जितना दिन सरकार से पेमेंट लिया है वो भी सरकार रिकवर करेगी, ब्याज समेत। दोस्तों, लालता प्रसाद यादव अभी भी जो है यहाँ वहां भटक रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो चैन से न सो रहा है, न बैठ पा रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है। उसको अपने सामने यमराज दिखाई दे रहा है, उसको अपने सामने अपनी जिंदगी, अपनी बर्बादी की जिंदगी दिखाई दे रही है कि अब किस तरह से मैं बर्बाद होने वाला हूँ। इन सब चीजों को लेकर यहाँ वहाँ भाग रहा है, लोगों से मिल रहा है, बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहा है, प्रशासन में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि उसकी एक भी ये जो परिश्रम है, जिस तरह से वो भाग रहा है, उसका एक भी ये भाग दौड़ काम नहीं आने वाला है। उसकी जिंदगी नष्टो नाबूद होना तय है। योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं, ऐसे माफियाओं को, ऐसे भू माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे और इसका भी मिट्टी में मिलना तय है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी कुछ राय है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।